हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज क्लास 12th का एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखने वाले इस वीडियो में। तो क्वेश्चन देखते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि वक्रों के कुल y इक्वल टू, अर्थात जो हमको दे चुका वो पहले लिख लेते हैं। गिवन दैट क्या दे चुका है, y इक्वल टू ए पर पावर x इंटू ए कॉस x प्लस b साइन x। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन क्या मानना है, हमको फर्स्ट मानना है। अब दोनों तरफ x के सापेक्ष हमको अवकलज करना है। क्या करना है, दोनों तरफ x के सापेक्ष हमको अवकलज करना है। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड, अर्थात x के सापेक्ष अवकलज करने पर दोनों तरफ, या दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलज करने पर, अर्थात इसका dy बटा क्या निकल जाएगा, dx बराबर, और ये u और ये मेरा v पे टूट जाएगा। किस पे टूट जाएगा, u इंटू v पे टूट जाएगा, जिसमें से ये मेरा हो जाएगा u ए पर पावर x को लिखेंगे इंटू d अपॉन dx a cos x प्लस b साइन x, b साइन x प्लस, फिर इसको लिखना है a cos x प्लस b साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए पर पावर x। तो dy बटा dx बराबर ए पर पावर x, एक कांस्टेंट है बाहर, cos का फॉर्मूला माइनस साइन x प्लस, फिर भी कांस्टेंट है बाहर, साइन का cos x प्लस a cos x प्लस b साइन x इंटू ए पर पावर x का ए पर पावर x हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, dy बट्टा dx बराबर ए पर पावर x यहाँ पर भी है और ए पर पावर x यहाँ पर भी है, दोनों से कॉमन हो जाएगा ए पर पावर x। ए पर पावर x कॉमन, ए पर पावर x कॉमन कर लेंगे, बच जाएगा माइनस ए साइन x प्लस b कॉस x प्लस 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 कॉस x a कॉस x प्लस b साइन x। अब dy बट्टा dx बराबर ए पर पावर x इंटू, बढ़िया देखेंगे यहाँ पर भी साइन x है और यहाँ पर भी साइन x है, तो कॉमन क्या हो जाएगा, b माइनस ए इंटू कॉमन हो जाएगा साइन x प्लस, फिर cos x दोनों में है तो हो जाएगा a प्लस b इंटू कॉस x। इसको इक्वेशन क्या मानना हमको, सेकेंड इक्वेशन, इसको क्या मान लेना है, सेकेंड। अगेन पुनः दोबारा x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे तो हो जाएगा dy बटा dx। इसका डायरेक्ट हम अवकलज करेंगे तो क्या हो जाएगा, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर, ए पर पावर x को रोकेंगे, u इंटू v पे तोड़ेंगे तो b माइनस ए कॉन्स्टेंट है बाहर, साइन का हो जाएगा cos x प्लस a प्लस b को हम लोग रोकेंगे, कांस्टेंट है, और cos का माइनस साइन x डेरिवेटिव। अब किसको लिखना, b को लिखना है, इनटू में हो जाएगा आपका b माइनस a इंटू साइन x प्लस a प्लस b इंटू कॉस x इंटू ए पर पावर x का डेरिवेटिव ए पर पावर x। अब देखेंगे दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, d2y बटा dx स्क्वायर बराबर ए पर पावर x, क्या कॉमन दिख रहा है,
e पर पावर x। जब इस सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पे चलेगा 2b cos x माइनस 2a sin x। और इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेना है, थर्ड। इक्वेशन क्या मानना है, थर्ड। अब यहां से देखेंगे, यहां से जब देखेंगे तो d2y बटा dx² बराबर e पर पावर x इंटू 2 दोनों से कॉमन है, 2 दोनों से क्या है, कॉमन है, तो कर लेंगे b cos x माइनस a sin x। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं और यहाँ पे इसको इक्वेशन नहीं मानते। गुना है इधर कहाँ चलाएगा, भाग में, तो हो जाएगा 1/2 इंटू d2y बटा dx² बराबर हो जाएगा आपका हो जाएगा b cos x e पर पावर x इंटू b cos x माइनस a sin x। यहां पर हम इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं, सुविधा हो जाएगा आपको। अब देखते हैं यहाँ पर समीकरण 1 और 3 को जोड़ते हैं। किसको किसको जोड़ना है, समीकरण 1 यहाँ पे दिख रहा है और 3 यहाँ पे दिख रहा है। 1 और 3 को हम लोग क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो क्या बन जाएगा, समीकरण 1 प्लस 3। तो यहां से देखेंगे वह क्या बना है, 1/2 इंटू d2y बटा dx² प्लस LHS वाला टर्म LHS के साथ और RHS वाला टर्म RHS के साथ जुटेगा। जब ये जोड़ेंगे तो ये मेरा रिजल्ट बन जाएगा e पर पावर x इंटू a प्लस b इंटू cos x प्लस b माइनस a इंटू sin x। यहां से 1/2 इंटू d2y बटा dx² प्लस y बराबर, गौर से अगर देखेंगे तो बढ़िया से देखेंगे यहां से a प्लस b cos x b माइनस a sin x। ये पूरा का मान क्या दे चुका है हमको, ये पूरा का मान हमको दे चुका है dy बटा dx। क्या मान चुका है, dy बटा dx। यहाँ पर लिख लेना है dy बटा dx। अब सबको एक पक्ष कर लेते हैं, हो जाएगा यहाँ पे 1/2 इंटू d2y बटा dx² माइनस dy बटा dx प्लस y इक्वल टू 0। 2 एलसीएम ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा, d2y बटा dx² माइनस 2 इंटू dy बटा dx प्लस 2y इक्वल टू 0। 2 को उधर भेज देंगे, अतः यही मेरा क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण के कुलों का समीकरण, आंसर। आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, y अक्ष को मूल बिंदु पर, कौन सा अक्ष कह रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाली वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कौन अक्ष कह रहा है, x डैश y डैश, जिसमें से बोल रहा है y अक्ष को मूल बिंदु पर, y अक्ष को मूल बिंदु पर, अर्थात ये मेरा मूल बिंदु है, y अक्ष को स्पर्श कर रही है। कौन अक्ष को, y अक्ष को स्पर्श किया जा रहा है, इस टाइप का है ना। और ये इसका केंद्र हो जाएगा, वृत्त का केंद्र। और हम लोग जानते हैं कि x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक x0 या a0 होता है। यहाँ पे मान लेते हैं a0 और ये ओरिजिन है 0 0, ठीक ना। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, y अक्ष को मूल बिंदु पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात करना है, अर्थात हमको अवकल समीकरण निकालना है। नाउ y अक्ष पर स्पर्श करने वाले वृत्तों के
वृत्तों के कुलों का समीकरण। समीकरण जो होता है x माइनस ए स्क्वायर x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, अर्थात यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का मान यहाँ पे क्या है 0, 0 का स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब त्रिज्या कितना दे रखा है ए स्क्वायर, त्रिज्या कितना है ए स्क्वायर। अब देखेंगे यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे बा ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लेंगे। ए स्क्वायर क्यों खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 2a एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेना। क्या मानना है इक्वेशन फर्स्ट। क्या करना है अगेन नाउ x के सापेक्ष अवकलज करने पर इसका क्या हो जाएगा 2x माइनस 2a कॉन्स्टेंट है बाहर x का 1 प्लस 2y इंटू dy बटा dx इक्वल टू 0। x के सापेक्ष हम लोग को अवकलज कर लिए, अवकलज किए तो यहाँ से क्या बन जाएगा 2x माइनस 2a प्लस 2y इंटू dy बटा dx इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखें तीन टर्म है, तीनों टर्म में 2 को है, 2 को हम लोग क्या कर लेना है कॉमन कर लेना है। 2 को कॉमन बचेगा x माइनस ए प्लस y इंटू dy बटा dx बराबर 0। x माइनस ए प्लस y इंटू dy बटा dx बराबर 0 बटा 2 0, 0 बटा 2 क्या हो जाएगा 0। यहाँ से a का मान निकालेंगे x प्लस y इंटू dy बटा dx बराबर इधर जाके क्या बन जाएगा पॉजिटिव इक्वेशन सेकेंड। समीकरण 1 और 2 देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे तो इक्वेशन फर्स्ट क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। एक्स का मान कितना एक्स स्क्वायर है माइनस 2 इंटू एक्स को इधर लिख लेते हैं, ए का मान क्या निकला है एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस इसको मल्टीपल करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। अब देखेंगे यहाँ से कॉमन क्या हो रहा है, सॉरी कॉमन नहीं, सॉल्व करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy इंटू डी वाई बटा डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस क्या कर लेना है कॉमन, बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। और यहाँ से फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस 2xy इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। अतः अवकल समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, ऐसे परवलयों को कुल का अवकल समीकरण निर्मित कीजिए जिसका शीर्ष मूल बिंदु पर हो। शीर्ष क्या बोल रहा है मूल बिंदु अर्थात ओरिजिन पर है हो तथा जिसका अक्ष धनात्मक y अक्ष की दिशा में है ना। अर्थात क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका एक्सरसाइज 9.3 का, कि क्या बोला जा रहा है ऐसे परवलय के कुल का, परवलय इस टाइप का, इस टाइप का, इसको मान लेंगे x डैश
वाई वाई डैश। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, क्या बोला, वाई अक्ष की दिशा में हो, उधर वाई अक्ष की दिशा में क्या बोला, धनात्मक हो। अर्थात मान लेते इसको केंद्र मानेंगे परवलय का, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0,a 0,a। नाउ दिए गए परवलय का समीकरण एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर ये हो जाएगा 2x बराबर 4a कांस्टेंट इंटू dy बटा dx। इसको इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ से 2x अपॉन में हो जाएगा dy बटा dx बराबर हो जाएगा 4a कांस्टेंट था इसलिए इसका मान निकाल लिया। समीकरण 1 और 2 लेंगे, समीकरण 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 में है एक्स स्क्वायर प्लस बराबर 4ay, एक्स स्क्वायर बराबर, अब देखेंगे 4y का मान हम लोग यहाँ पे निकाल चुके हैं। 4y का मान कितना पुट करते हैं, 2x अपॉन dy बटा dx इंटू में क्या है y, अर्थात इसको इधर मल्टीपल कर देंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू dy बटा dx इंटू बराबर में हो जाएगा आपका 2xy। अर्थात इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू dy बटा dx माइनस 2xy इक्वल टू 0। यही क्या निकल गया, अतः अभीष्ट अवकल समीकरण क्या निकल गया, एक्स स्क्वायर इंटू dy बटा dx माइनस 2xy इक्वल टू 0। यही आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। एनसीईआरटी बुक से आंसर मिलाना चाहिए, इसको इसे दोनों से x कॉमन कर सकते हैं हम, और करके लिख रहे हैं, क्या हो जाएगा, x कॉमन बचेगा x इंटू dy बटा dx माइनस 2y इक्वल टू 0, x इंटू dy बटा dx माइनस 2y इक्वल टू 0 अपॉन x 0। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, कहता ऐसे दीर्घवृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां y अक्ष पे, नाभियां किस पे है, y अक्ष पे दिया हुआ है, x डैश y डैश। नाभियां कहाँ पे बोल रहा है, y अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है, जिसका केंद्र क्या बोला जा रहा है, मूल बिंदु है। अर्थात इस टाइप का सब इसका ग्राफ हो जाएगा, इस टाइप का। इसी का हमको क्या कर रहा है, जिसकी नाभियां y अक्ष पर है तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। यहां से समीकरण हो जाएगा, नाव दिए गए दीर्घवृत्तों के कुल का समीकरण क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा ए स्क्वायर बराबर होता है 1। इसको इक्वेशन लेंगे 1 फर्स्ट। नाउ एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर, एक्स के सापेक्ष क्या करना है, अवकलज करने पर। क्वेश्चन दे रखा दीर्घवृत्त दे रखा है, अर्थात ये मेरा क्या हो जाएगा b, ये क्या हो जाएगा b, और ये क्या हो जाएगा मेरा a, ये मेरा हो जाएगा b। तो यहां से एक्स स्क्वायर बटा क्या है बी स्क्वायर, अर्थात 1 बटा बी स्क्वायर को बाहर इंटू 2x प्लस इसका 1 बटा ए स्क्वायर बाहर इंटू 2y इंटू dy बटा dx बराबर
जीरो, x1 का क्या हो जाएगा 0। 1/a² इंटू 2y इंटू dy बटा dx बराबर माइनस 2x/b²। 2 और 2 कैंसिल, बच जाएगा y इंटू dy बटा dx अपॉन में क्या है a² बराबर इधर हो जाएगा x/b² माइनस। अब यहाँ पे देखेंगे x वाला को और y वाला को एक साथ कर लेना है, अर्थात इधर गुना में है, यहाँ कहाँ चलेगा भाग में, तो हो जाएगा y बटा x इंटू dy बटा dx, dy बटा dx बराबर ये हो जाएगा माइनस a² बटा और इधर ये हो जाएगा आपका d²। पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या कर लेना है अवकलज करना है, तो अवकलज करते हैं। क्या हो जाएगा ये u हो जाएगा और ये मेरा v हो जाएगा। u को लिखना है अर्थात y अपॉन x इंटू d अपॉन dx, किस पे dy बटा dx प्लस, अब u को लिखे v का डेरिवेटिव किए, अब v को लिखना है dy बटा dx इंटू d अपॉन dx, किस पे y अपॉन x बराबर में हो जाएगा माइनस a²। इसका डायरेक्ट कांस्टेंट क्या हो जाएगा 0। y अपॉन x इंटू इसका जब करेंगे तो d2y बटा dx² प्लस dy बटा dx इंटू यहां से ये टूट जाएगा u इंटू v पे, पहले v को लिखेंगे u का डेरिवेटिव तो dy बटा dx माइनस u को लिखेंगे सॉरी हाँ u को लिखेंगे v का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1 अपॉन में हो जाएगा x मतलब v² अर्थात x² बराबर 0। यहां से आपका हो जाएगा x² एलसीएम सबका, x² एलसीएम यहां से बन जाएगा आपका, देखिएगा बढ़िया से, एक x और एक x कैंसिल, बच जाएगा x y इंटू d2y बटा dx² प्लस इसको इससे मल्टीपल करेंगे हो जाएगा x इंटू dy बटा dx प्लस माइनस माइनस y इंटू dy बटा dx, इसको इससे मल्टीपल करेंगे इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, फिर y इंटू dy बटा dx बराबर 0। यहाँ से xy इंटू d2y बटा dx² प्लस x इंटू dy बटा dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy बटा dx बराबर 0। अब यहाँ से देखेंगे x² इंटू 0 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बा 0। अतः अवकल समीकरण, अभिष्ट अवकल समीकरण क्या निकल जाएगा xy इंटू d2y बटा dx² प्लस x इंटू dy बटा dx का होल स्क्वायर माइनस y इंटू dy बटा dx बराबर 0। यही आपका क्या हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है ऐसे अति परवलय को कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभियां x अक्ष पे है, नाभियां किस पे बोला जा रहा है x अक्ष पे है, तथा जिसका केंद्र मूल बिंदु है। केंद्र क्या बोला जा रहा है मूल बिंदु, और उसका जो नाभियां जो है वो x अक्ष पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है x अक्ष पे स्थित है। सो इसका ग्राफ देखते हैं। जो अति परवलय है वो उसका नाभिया क्या है बा एक्स अक्ष पे स्थित है, और उसका केंद्र जो क्या है बा मूल बिंदु पे, केंद्र क्या है तो बोला जा रहा बा मूल बिंदु अर्थात 0 0 है। ये हो जाएगा x डैश y y डैश,
इसमें बोला जाए अति परवलय न अति परवलयों के कुल का समीकरण क्या होता है? एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1। इसको इक्वेशन क्या मानना है? फर्स्ट। अब दोनों में x के सापेक्ष अवकलज करना है। क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलज करने पर x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या हो जाएगा? 1 बटा ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है बाहर, 2x माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर बाहर इंटू 2y इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर 1 कॉन्स्टेंट है इसका 0 माइनस 2y अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर इधर क्या बन जाएगा आपका? माइनस 2x बटा ए स्क्वायर। माइनस माइनस आपका कैंसिल, यहां से अब बन जाएगा, इसको यहां भेज देते हैं तो 2y इंटू 2x सॉरी 2y बटा 2x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर यहां से बन जाएगा बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। 2 भी कैंसिल, y बटा x इंटू डी वाई बटा डी एक्स बराबर में हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर। अगेन डिफरेंशिएट विथ बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन दी बोथ साइड्स, मतलब समझते बात। x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलित करने पर इसका हो जाएगा u और ये मेरा हो जाएगा v। पहले किसको लिखना है? u को लिखना है, अर्थात तो y बटा x इंटू डी अपॉन डी एक्स किसका? डी वाई बटा डी एक्स का, प्लस इसको लिखना है डी वाई बटा डी एक्स इंटू डी अपॉन डी एक्स वाई बटा एक्स बराबर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये 0। अब बढ़िया से देखेंगे, यहां से y बटा एक्स इंटू इसका हो जाएगा डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस इसका डी वाई बटा डी एक्स इंटू यू बटा भी पे टूटेगा तो एक्स स्क्वायर, एक्स को लिखेंगे डी वाई बटा डी एक्स माइनस वाई इंटू 1 इक्वल टू 0। यहाँ से y अपॉन एक्स इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस इसको ऐसे मल्टीपल करेंगे, क्या निकल जाएगा? x इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस y इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में है एक्स स्क्वायर बराबर 0। एक्स स्क्वायर एलसीएम लेंगे यहाँ से तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक्स और एक कैंसिल, बचेगा एक्स वाई इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। इस एक्स स्क्वायर को उधर भेज लेना है, एक्स वाई इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। अतः अति परवलय है, अति परवलयों के कुलों के अवकल समीकरण क्या निकल गया? एक्स वाई इंटू डी टू वाई बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई इंटू डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू 0। और यही आपका क्या हो गया? आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 10 कह रहा है ऐसे वृत्तों के कुल का अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र y अक्ष पे है। केंद्र किस पे बोला जा रहा है? y अक्ष पर है, जिसका केंद्र y अक्ष पर है और उसकी त्रिज्या जो है 3 इकाई है, 3 यूनिट से दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, तो फिगर आपका इस टाइप का हो जाएगा।
एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, और ये इसका केंद्र है। इसका केंद्र कहाँ पे है? वाई अक्ष पे स्थित है। कहाँ पे? वाई अक्ष पे स्थित है। थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, आप लोग सीधा कर लीजिएगा। और इसका त्रिज्या जो है ये 3 है। त्रिज्या कितनी है? 3 है। और इसका केंद्र मान लेते हैं वह जी, मतलब वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक 0 y होता है। क्या होता है? 0 y। मतलब y का मान यहाँ पे a मान लेते हैं हम। क्या मान लेते हैं? a। नाउ इसमें क्या बोला जा रहा बा? ऐसे वृत्तों के कुल का, वृत्तों के कुल का समीकरण, क्या फॉर्मूला आता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। क्या फॉर्मूला आता है? x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे a का मान x अक्ष पे क्या है? 0, अर्थात x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी का मान a माने हैं a का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा r त्रिज्या कितना दे चुके हैं? 3 का स्क्वायर, अर्थात x का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन क्या हो जाएगा? फर्स्ट, x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष क्या करना है? अवकलज करना है। क्या निकल जाएगा? 2x प्लस 2 नीचे इंटू y माइनस a इंटू y का हो जाएगा dy बटा dx, और a कांस्टेंट है 0 बराबर 0 हो जाएगा यहाँ से। अर्थात यहाँ से बन जाएगा 2 इंटू y माइनस a इंटू dy बटा dx बराबर में हो जाएगा माइनस 2x। 2 और 2 कैंसिल, y माइनस a इंटू dy बटा dx बराबर में क्या हो जाएगा? माइनस x। अब देखेंगे यहाँ से y माइनस a का मान हम लोग निकाल लेते हैं। y माइनस a बराबर माइनस x बटा dy बटा dx, इक्वेशन सेकेंड। अब समीकरण 1 और 2 देखते हैं। समीकरण 1 तथा 2 से समीकरण 1 कितना है? x स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर बराबर 9। x स्क्वायर माइनस y माइनस a का मान क्या है? माइनस x बटा dy बटा dx का होल स्क्वायर बराबर 9। प्लस है, सॉरी यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर बटा dy बटा dx का भी स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको एक्स स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं? 9 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर, डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर। अतः वृत्त के कुलों का अभीष्ट अवकल समीकरण क्या निकल गया? एक्स स्क्वायर बराबर 9 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू डी वाई बटा डी एक्स का होल स्क्वायर। यही आपका हो गया आंसर।